इंडिगो की शुरुआती जांच में ही जो पूरा क्राइसिस हुआ है उसके पीछे एक बड़ी साजिश के सबूत मिल रहे हैं। बहुत बड़ी साजिश। और खास तौर पे पुतिन की यात्रा से जोड़ के ये साजिश रची गई थी। वो सिर्फ पायलट का नहीं था कि पायलट की कमी हो गई और जो नए नॉर्म्स जो डीजीसीए ने दिए उसका पालन नहीं किया, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। जानबूझ के ये क्राइसिस की गई थी। क्या सबूत मिले हैं वो जानेंगे। और उसके बाद सरकार ने कैंची चला दी है, पर कतर दिए हैं। फैसला हो गया है, शाम तक बाहर आ जाएगा, बाद में आप लोगों को भी पता चलेगा। मेरे जो सोर्सेज कह रहे हैं कि फैसला हो गया है और एक झटके में जो इंडिगो का जो शेयर है फ्लाइट का, वो 50% से नीचे आ जाएगा। लगभग 50% या उससे भी नीचे एक झटके में आ जाएगा। जो अभी 65-66% कह रहे हैं, कुछ लोग 64% कह रहे हैं कि पूरा जो जितने भी हवाई यातायात है उसका शेयर इंडिगो के पास है, जिसके दम पे वो सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। और एक बड़ी साजिश रची गई। सीईओ को बुलाया गया है। सीईओ जो है वो इंडिगो का आज आएगा, उससे भी पूछताछ होगी। इन तमाम मुद्दों को, इन तमाम चीजों को आज हम बिटवीन द लाइंस विथ नीलू रंजन में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें हुआ क्या क्या। क्या सिंपल ये जो न्यू नॉर्म्स जो लाए गए थे कि जो पायलट्स हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, वो कितनी देर आराम करेंगे, जो नए घंटे तय किए गए थे, और जो पायलट की 124 पायलट की कमी हुई थी, जितने चाहिए थे उसको उतने ही में हो जाता पूरा, वो भी पूरा नहीं हुआ। ये भी बात आ रही है कि सामने जो है वो अक्टूबर तक ये इंडिगो लगा रहा कि हमें छूट दे दो, छूट दे दो, छूट दे दो, इस नियमों में हमें ढील दो, और ये हम नहीं करेंगे। और डीजीसीए ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। फिर भी नवंबर में चल रहा था। ऐसा नहीं है कि नवंबर में नहीं चल रहा था, नवंबर में चल रहा था। कुछ ऑपरेशन उसके कम हुए थे, 67%। वैसे उसकी जो इन टाइमिंग अगर देखेंगे मेट्रो का, मेट्रो मतलब कि दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, ये अगर मेट्रो देखेंगे तो इसमें जो टाइमिंग उसकी फ्लाइट की लेट होने की होती है, टाइम पे उड़ी उसमें, वो 91, 97, 87 ऐसे रहा हमेशा पिछले 4-5 महीने में। 67% जो था वो नवंबर में भी था। आखिर अचानक क्या 124 जो पायलट हैं उसकी कमी हुई और उससे तमाम उसके जो है वो धराशायी होने लग गए। जो जांच हुई है, मैं पहले उस जांच के नतीजे देता हूं आपके पास कि जांच में क्या क्या मिला है, फिर सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर जांच में देखेंगे तो ये बात आती है कि 124 पायलट की कमी थी। कोई बात नहीं। अगर 124 पायलट की कमी थी, उसके कारण से कुछ फ्लाइट अगर डिले हो रही थी, तो उसको रिशेड्यूल किया जा सकता था, या उसको एक दिन पहले, आपको पहले पता है कि हमारे पास इतने पायलट हैं, इतने हमें इतने घंटे लोगों को छुट्टी देनी है, तो 24 घंटे पहले भी आप उसको एसएमएस करके, आप तो एसएमएस पे पूरा सब कुछ है, वो बता सकते हो कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, आप रिफंड कर सकते हो। यहां क्या किया गया? ये किया गया कि सब जितने भी पैसेंजर हैं सबको आने दिया गया कि आप पहुंच जाओ एयरपोर्ट। आप चेक इन भी करवा दिया गया। फ्लाइट पायलट नहीं थे, उनको पता था कि पायलट की कमी है, चेक इन करवा दिया गया। और उनके सामान जो है चले गए, उनके पास कुछ भी नहीं है। और 20-20 घंटे, 22-22 घंटे इंतजार करवाने के बाद कहा गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो रही है। चलो, पायलट की कमी थी, ये एक्सक्यूज माना, लेकिन विदेशी जो रूट पे चलने वाले उनकी है, वहां एक भी कैंसिल नहीं हुई। इंडिगो की विदेशी रूट पे भी बहुत सारी फ्लाइट्स हैं, वहां कैंसिल क्यों नहीं हुई? जो भाई 25% का लगभग मार्केट शेयर, 20-25%, तो इसका भी है, एयर इंडिया का। उसकी एक फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई, वहां पायलट कैसे आ गए? जो 5% के आसपास का जो आकाशा का भी है, आकाशा की एक भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई। वो सब उसके पायलट की कमी उसकी नहीं रही, उसके पास शेड्यूल पे सब चलता रहा। ये जो किया गया, इसमें जब जांच हुई तो ये सामने अभी शुरुआती जांच में चीजें आ रही हैं कि बहुत सारे
पायलट्स को जो है वो शेड्यूलिंग जो की जा रही थी कहां कहां जा रहे हैं उसमें गड़बड़ी कर दी गई, और जानबूझ करके उस जो शेड्यूलिंग होती है कि इतने घंटे ये पायलट यहां जाएगा, इस फ्लाइट पे यहां चलेगा, यहां से ये चढ़ेगा, वो सारा उनका पास चार्ट होता है, उसको गड़बड़ करके और पायलट का जो शॉर्टेज था वो कई गुना बढ़ा दिया गया, कई गुना। अब तो कहा जा रहा है कि 5,000 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। 5,000 का मतलब आप 200 से आप देख लीजिए, 10 लाख लोग प्रभावित हुए। अभी भी 5 दिन बाद भी लोगों के बैग नहीं मिले हैं, सामान नहीं मिला है, जो अलग अलग जो मानवीय जो है ट्रेजिडी जो है वो अलग है, किसी की परीक्षा छूटी, किसी का इलाज नहीं हो पाया, किसी का क्या हुआ वो अलग चीज़ें हैं, क्या क्या लोग सफ़र किए वो तमाम चीज़ें अलग हैं। लेकिन जानबूझ के पायलट्स का जो रोटेशन जो शेड्यूलिंग करनी होती है वो इस ढंग से की गई कि पुतिन जिस दिन यहाँ पे थे, जिस दिन शिखर सम्मेलन हो रहा था, पूरी दुनिया की नज़र थी, उस दिन देश में सिर्फ और सिर्फ बात हो रही थी तो इंडिगो क्राइसिस की। ये जो उनका जो डेनमार्क का जो उनका जो डच जो है वो सीईओ जो लाया है इंडिगो ने, वो संदेह घेरे में है, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप जो है वो कैसे पुतिन के खिलाफ है। जो अमेरिका ने, ट्रंप ने जो दिया है प्रस्ताव कि भाई ये शांति समझौता है, वो भाई जेलेंस्की को औकात नहीं है, वो तो मानना ही मानना है, न मानेंगे तो हटेंगे, वो कभी भी हो सकता है, लेकिन बैकिंग जो है यूरोप की तरफ से है कि इसको ना मानो। तो कहीं ना कहीं पुतिन के खिलाफ जो है वो एक साजिश के तार जुड़ रहे हैं, और अगर इसमें कुछ और ज्यादा मुझे जो बताया गया है कि कुछ और सबूत मिले तो फिर क्रिमिनल केस भी रजिस्टर हो सकते हैं। एनआईए को भी अगर राष्ट्रीय इमेज को डेंट करने की कोशिश हुई, जानबूझ करके वो चीजें खराब की गई, तो सीबीआई एनआईए को भी जान दी सकती है, इसमें कोई पीछे नहीं हटेगी। और कार्रवाई होने लगी है। कार्रवाई ये हुई है कि लगभग 300 फ्लाइट, लगभग 2300 चलती है, 2300 फ्लाइट जो है वो डोमेस्टिक में चलती है इंडिगो की, जिसपे कहते हैं कि 64-65%, कुछ लोग 66% कहते हैं कि उसका जो है शेयर है पूरे फ्लाइट्स में और तमाम रूट पे जो चलती है वो। उसमें सरकार ने कहा है कि ये जो फेस्टिव सीजन है, जो विंटर सीजन है, इसमें ज़्यादा लोग फ्लाइट पे चलते हैं, जहाज से यात्रा करते हैं। ये मार्च तक का बहुत व्यस्त सीजन माना जाता है, मतलब उड्डयन क्षेत्र में, जो एविएशन के सेक्टर में ये कहा जाता है। इसमें सीधे सीधे कहा है कि 300 आपके रूट जो है वो कैंसिल, 300 एक साथ 2300 में से 2000 रह जाएगा, और वो जो 300 एक झटके में अभी है, मतलब ये जो मुझे कहा गया कि 300 को तो फैसला हो गया, हो सकता है वो 400-500 तक जाए। और वो जो रूट है वो तत्काल लेने के लिए तैयार है, आकाशा भी लेने तैयार है, एयर इंडिया भी तैयार है, और जो क्षमता है उसके हिसाब से स्पाइस जेट भी ले लेगा। यानी कि जो टोटल शेयर है 300 फ्लाइट का, मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग 14-15% है, और अगर 100-200 उसमें और जुड़ गया तो आप समझ लीजिए कि वो घट के वो बढ़ के हो जाएगा 17-18%। यानी कि 18% आप सीधे कम कर देंगे तो जो 65% या 64% या 66% का जो बताते हैं उसका मार्केट शेयर है, वो 50% नीचे आ जाएगा एक झटके में, इतना बड़ा हो जाएगा। बाकी जो कॉन्स्पिरेसी का है, सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको अभी नहीं सुनेंगे, सरकार ठीक काम कर रही है। हाई कोर्ट में भी लगा है, वो 1-2 दिन बाद उसकी सुनवाई होगी। पूरे देश में अलग अलग जो यात्री थे जिन्होंने टिकट लिया था, जो सफर किया, उन्होंने अलग से एफआईआर करवानी भी शुरू कर दी है। यानी कि अब एक तरह से कहें कि मोनोपोली का तो द एंड अभी 1-2 दिन में ही हो जाएगा। इंडिगो के अब सारे पर कतर दिए जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे